Hello, good morning, dear students. Chapter 2 Microorganism Friend and Foe. Last time एक टेबल डिस्कस किया था along with diagram कि microorganism, if I talk about humans, कैसे कैसे डिसीज करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो प्रोटोजुआ हो, लेकिन वो ह्यूमन में डिसीज कर सकते हैं। ये हमने लास्ट टाइम देखा था। एक और चीज, मैंने एक पीडीएफ भेजा है ग्रुप में अबाउट हेपेटाइटिस, राइट। तो यहाँ टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम जाएंगे। हेपेटाइटिस ए कर देना। हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो ट्रू। वाटर इट मीन्स वॉट, लिक्विड, फ्लूइड। और वो जो पीडीएफ मैंने भेजा है उसमें हेपेटाइटिस बी है तो वो चाहे इन्फेक्टेड ब्लड, इन्फेक्टेड फ्लूइड्स थ्रू वो फैलता है, फाइन। बट वी हैव टू रिमेंबर ओनली फॉर हेपेटाइटिस ए वो फूड एंड वाटर दोनों से फैलता है, राइट। तो इतना चेंजेस कर देना है एज पर टेक्स्ट बुक, ओके। और फॉर नॉलेज पर्पस मैंने वो पूरा पीडीएफ आपको भेजा है, यू जस्ट रीड एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी गाइडलाइन के हिसाब से। चलो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सारे डिसीज तो करते हैं। आज हम वो देखने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल और प्लांट को भी नहीं छोड़ते हैं। दे कॉज अ डिसीज इन एनिमल्स एज वेल एज इन प्लांट्स। और आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल में कैसे डिसीज प्रोड्यूस करते हैं, राइट। एंड आई हैव मेक द टॉपिक लिटिल मोर इंटरेस्टिंग। टेक्स्ट बुक में तो केवल एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, बट ऑफ कोर्स वो जो डिसीज है उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ताकि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी वो जरूरी है, एज वेल एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी वो जरूरी है, फाइन। चलो आगे बढ़ते। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज द डिसीज इन ह्यूमंस बट प्लांट्स एज वेल एंड एनिमल्स एज वेल। वो प्लांट में भी डिसीज करते हैं, एनिमल में भी डिसीज प्रोड्यूस करते हैं। दो डिसीज के बारे में हमें आज डिस्कस करना है। नंबर 1 इज एंथ्रैक्स। Anthrax is a serious infectious disease caused by gram positive, उनका शेप अगर देखो तो वो है रोड शेप, बैक्टीरिया। द नेम ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज अ बैसिलस एंथ्रासिस। ये बैक्टीरिया के नाम पे से ही डिसीज बना है, दैट इज अ एंथ्रैक्स। बैसिलस एंथ्रासिस कैसे बैक्टीरिया है? वो रोड शेप बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव यू विल स्टडी इन हायर स्टैंडर्ड। एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वन इज ग्राम पॉजिटिव, अनदर इज ग्राम नेगेटिव। 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं बेस्ड ऑन देयर जो व्हाट आई कैन से, उनकी सेल वॉल कैसी बनी होती है, सेल वॉल के अंदर कंटेंट क्या है, राइट। वो उसके हिसाब से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का पूरा ग्रुप अलग है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का पूरा ग्रुप अलग है। और उसमें कई सारे बैक्टीरिया से जैसे मैंने आपको बताया था कि वायरस व्हाट यू कैन से, RNA वायरस भी है, DNA वायरस भी है। तो बैक्टीरिया में इतना याद रख लो, एज फार एज इट्स स्टैंडर्ड इज कंसर्न, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वन इज ग्राम पॉजिटिव, अनदर इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फाइन। चलो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को जो इन्फेक्शन करते हैं बॉडी में, उसको ट्रीट करने के लिए दवाइयाँ कुछ अलग है, मेडिसिन आर डिफरेंट। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए मेडिसिन अलग अलग है। अल्टीमेटली बैक्टीरिया है तो वी हैव टू टेक एंटीबायोटिक्स, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। चलो, एंथ्रैक्स क्या है वो डिटेल में थोड़ा पढ़ना है। एंथ्रैक्स कैन बी फाउंड, ये जो बैक्टीरिया है इट कैन बी फाउंड नेचुरली इन सॉइल एंड कॉमनली अफेक्ट डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स अराउंड द वर्ल्ड। मैंने 2 पिक्चर्स रखे हैं स्क्रीन पे, देखो। बैक्टीरिया जो है बैसिलस एंथ्रासिस, वो यूजुअली व्हाट यू कैन से एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं जब सॉइल की सरफेस पे है, एनवायरमेंट में है, बट
क्या है डोरमेंट स्पोर। डोरमेंट स्पोर यानी कि एक ऐसा उनके आसपास वो प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं और वो स्टेट को हम बोलते हैं डोरमेंट स्टेट। उसमें वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, इट कैन नॉट डू एनीथिंग। बट व्हेन दिस स्पोर्स गेट इनटू द बॉडी ऑफ एन एनिमल और अ पर्सन्स, क्या होगा, दे कैन बी एक्टिवेटेड एंड टर्न इनटू एक्टिव ग्रोइंग सेल। फिर वो क्या मल्टीप्लिकेशन चालू कर देंगे और व्हेन दे बिकम एक्टिव द बैक्टीरिया कैन मल्टीप्लाई। अनफॉर्चुनेटली दे प्रोड्यूसेस टॉक्सिन इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल्स, फाइन, एंड कभी कभी सीवियर डेथ भी हो सकती है। तो इफ आई टॉक अबाउट डिसीज इन एनिमल, तो एंथ्रैक्स इज वन ऑफ द डेंजरस डिसीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। आपको इतना तो याद रखना है। नॉट ओनली दैट, एक बार अगर कोई एनिमल इन्फेक्टेड है तो एनिमल थ्रू ह्यूमंस में भी आ सकता है एंथ्रैक्स, एंड दिस इज रियली रियली डेंजरस। एंथ्रैक्स, हमें तो एनिमल्स के बारे में पता नहीं है कि उनकी बॉडी में एंथ्रैक्स है या नहीं है। और जैसे ये मैंने ड्रॉ किया है एनिमल काउ, राइट, तो अगर ये एनिमल थ्रू कोई भी पर्सन कांटेक्ट में आता है तो डेफिनेटली उनपे ये बैक्टीरियास उनकी बॉडी में चला जाएगा और ह्यूमंस में भी इन्फेक्शन करते हैं, राइट। वी ऑल नो वेरी वेल बैसिलस एंथ्रासिस, वो सॉइल में फाउंड होते हैं डेफिनेटली बैक्टीरिया। वो सॉइल थ्रू हम तो डायरेक्टली कांटेक्ट में आने वाले नहीं है, तो एनिमल कांटेक्ट में आते हैं, एनिमल्स इन्फेक्टेड हो गया। अगर वो एनिमल में से हम मिल्क लेते फॉर एन एग्जाम्पल, या तो कोई भी ऐसी चीज जो एनिमल में से मिलती है वो लेते हैं, तो डेफिनेटली वो बैक्टीरिया अब हमारी बॉडी में चला जाएगा। और विच आर द डिफरेंट सिम्टम्स इन अवर ह्यूमन बॉडी? यूजुअली ये जो एंथ्रैक्स है वो अपनी बॉडी में ये स्टमक बनाया है। स्टमक यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे वो ज्यादा अटैक करने वाले हैं एंथ्रैक्स। तो फीवर आता है, पेन, मसल एंड थ्रॉट। मसल्स में पेन होता है, थ्रॉट में गले में थोड़ी सी जलन होती है, राइट। मैनी ऑफ टाइम्स व्हाट हैपन डियर स्टूडेंट्स कि ये एंथ्रैक्स कभी कभी स्किन डिसीज भी प्रोड्यूस करते हैं। आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड। लेट अस सी, दिस इज द हैंड, दिस इज द फिंगर, एंड यू सी व्हाट यू कैन से, ये जो रेडनेस हो गया है दैट इज नथिंग बट व्हाट आई कैन से, इट इज द एंथ्रैक्स। ओके, सो एंथ्रैक्स आउटब्रेक मीन्स व्हाट कि वो बैक्टीरिया जो है वो एनिमल्स थ्रू ह्यूमन में भी आ सकता है। दिस इज अनफॉर्चुनेट, फाइन। ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये डिसीज आपको याद रखना है, आपको तो केवल ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है, अदरवाइज यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस पैराग्राफ, नथिंग एल्स। ये 3 पॉइंट याद रखना है कि एंथ्रैक्स कहाँ है और वो किस टाइप के बैक्टीरिया है, वो किस टाइप का डिसीज है, कौन से बैक्टीरिया से होता है, वो सिर्फ याद रखना है। वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। तो एक डिसीज अब तक किया, एंथ्रैक्स। डायग्राम जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज से मैंने ली है, फाइन। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज जो हम आज बात करने वाले हैं, फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल। एंड दिस डिसीज शॉर्ट फॉर्म इज FMD, foot and mouth disease. Disease is caused by virus. Anthrax was caused by bacteria. FMD is caused by the virus. And you see again animals are getting infected. It is a severe, highly contagious viral disease of livestock. Livestock यानी कि पशुधन, right? जो काऊ है, बफेलो है, उस सब में ये डिसीज बहुत ही कॉमन है। व्हाट इज अ मोर इंटरेस्टिंग मैटर ऑफ दिस डिसीज इज, दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस, और ये वायरस जस्ट लाइक दैट ऑफ अ कोरोना वायरस। यू सी, after an animal is infected with the virus, the first sign of illness usually appears within 2 to 14 days. कभी कभी 14 दिन लगते हैं। वो वायरस अगर बॉडी में घुस गया है, उसके बाद कुछ भी साइन एंड सिम्टम्स वो एनिमल में 14 दिन तक वेट करते हैं, उसके बाद दिखते हैं, 2 to 14 days, एंड दैट इज व्हाट वी कैन कॉमनली से इंक्यूबेशन पीरियड,
जो पहले भी मैं कोरोना के बारे में आपको बता चुका हूँ, राइट। 14 डेज तक पता ही नहीं चलता है कि ये वायरस एनिमल में है कि नहीं है। उसके बाद सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, तब पता चलता है कि ये तो इन्फेक्शन है, एंड दिस इज द डिसीज कॉज्ड बाय वायरस, फूट एंड माउथ डिसीज। Okay, now what will happen? This virus survives in living tissue such as a breath, means सांस में, saliva, urine and other excretion of infected animal. You see, foot and mouth. नाम से ही पता चल जाएगा कि this is a foot of infected animal. You see, there is a redness. There is a redness over here. Fine. And foot is getting affected. Exactly in a similar way, if you open the mouth of that animal, you will find such kind of redness, and that is what we can call as a foot and mouth disease. Virus से फैलता है disease. Virus, it is caused by the virus. Okay, जैसे मैंने बताया था कि ये वायरस बिल्कुल कोरोना के साथ आप कंपेयर कर सकते हो ना. This is the structure of virus. These are the diagrams just for अंडरस्टैंडिंग पर्पस. आपको केवल टेक्स्ट बुक में तो 2 लाइन ही दिए हैं, वन ऑफ द सच डिसीज इज फूट एंड माउथ डिसीज, बट वो डिसीज क्या है, उसमें सिम्टम्स क्या है, कौन से एनिमल इन्फेक्टेड है, वायरस कैसा है, ये सब जानकारी होनी अत्यंत जरूरी है. इसीलिए फाइन. सो अल्टीमेटली आई कैन श्योरली फाइन. So it is just like that of a coronavirus. Coronavirus जैसा ही उनका structure है, where foot and mouth are getting infected by the virus. Fine? Okay. You see, I will ask in the quiz. ये मैंने जितने भी PDF आपको भेजे हैं उसमें से ही मैं क्विज ड्राफ्ट करने वाला हूँ 20 क्वेश्चन की. और ये what is a full form of FND, right? वो सब क्वेश्चंस मैं पूछूंगा. और what is the incubation period of this virus, foot and mouth disease virus, तो आपको पता होना चाहिए 2 to 14 days. ओके, राइट. तो नॉलेज भी साथ साथ में हम ले रहे हैं और लर्निंग्स भी हो रही है. चलो, ये अब तक मैंने बात की, दैट इज ऑल अबाउट डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट. टेक्स्ट बुक में तो भाई एक छोटा सा टेबल दिया है जैसे ह्यूमंस में दिया था, बिल्कुल वैसा ही, तो वो याद रखना है. टिपिकल डिसीज है, बैक्टीरिया से होता है, फंगाई से होता है, वायरस से होता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगेन दैट वी हैव टू रिमेंबर. बट बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई जो भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्होंने एनिमल को भी नहीं छोड़ा, ह्यूमंस को तो पहले ही उन्होंने पकड़ के रखा है, अब प्लांट्स भी आ गए भाई. सो नाउ यू कैन श्योरली डिसाइड वेदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स और व्हाट यू कैन से दुश्मन है हमारे. किसी को भी नहीं छोड़ा यार. दिस इज रियली हॉरिबल. फाइन. लेट अस सी. Several microorganisms causes disease in plant like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and other plants. What if plant is getting infected by the microorganism, क्या होता है? The disease reduces the yield of crop. उनकी जो yield है उनको वो कम कर देते हैं. Fine? Okay, चलो डिसीज का नाम पहले याद रख लेते हैं. साइट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट एंड येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी. ओकरा प्लांट्स उसे बोलते हैं, भिंडी. कई सारे प्लांट्स है वैसे ओकरा प्लांट्स, उसमें वन ऑफ द प्लांट इज भिंडी. साइट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट एंड येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी यानी कि ओकरा. एक डिसीज बैक्टीरिया से होता है, एक डिसीज फंगाई से होता है और एक डिसीज वायरस से होता है. यानी यू सी द मोड ऑफ ट्रांसमिशन दैट ऑल्सो वी हैव टू रिमेंबर बाय एयर एंड सीड्स एंड इंसेक्ट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो, आपको तो केवल ये टेबल ही याद रखना है, बट व्हाट इज साइट्रस कैंकर, उसमें क्या होता है वो भी मैंने इस लेक्चर में कवर किया है. रस्ट ऑफ व्हीट क्या है, वी हैव डायग्राम्स ऑल्सो. लेट अस सी. साइट्रस कैंकर, इट इज अ डिसीज अफेक्टिंग साइट्रस स्पीसीज caused by bacterium. The name of bacterium is Xanthomonas axonopodis. Xanthomonas axonopodis. This is the name of bacteria. Citrus canker, it is a disease
मेनली अफेक्टिंग साइट्रस. साइट्रस एक पूरी फैमिली है प्लांट की. फाइन. साइट्रस ऑरेंज है जैसे, बिल्कुल वैसा ही साइट्रस एक छोटी सी फैमिली है प्लांट की. यू विल स्टडी इन हायर स्टैंडर्ड कि फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है. ऑफ कोर्स यू विल स्टडी, बट अभी इतना याद रखो कि वन ऑफ द ग्रुप ऑफ प्लांट कॉल्ड एज अ साइट्रस फैमिली, वहां ये बैक्टीरिया डिसीज प्रोड्यूस करता है. कैसे? तो देखो डायग्राम से ही पता चल जाता है कि इनके लीफ देखो. कैन यू सी द लीफ? फाइन. उस पे उसकी सरफेस पे देखो कैसा दिख रहा है. ओके, ये छोटे छोटे स्कार जैसे दिख रहे हैं. यू सी दिस इज अ फ्रूट. और ये फ्रूट की सरफेस पे आप देख सकते हो कि रेडनेस भी है. और कभी कभी हम जब फ्रूट मार्केट में से परचेस करते हैं तो ये सब चीज हम देखते हैं. राइट. अभी मैंगो की सीजन चल रही है. राइट. तो डेफिनेटली हम जब मैंगो परचेस करने जाते हैं तो ये सब चीज हम देखते हैं कि या ये उसकी सरफेस पे ऐसा कुछ है कि नहीं है. राइट. यू सी साइट्रस ट्रीज जो है उसमें लाइम है यानी कि लेमन, ऑरेंज है, ग्रेप फ्रूट है, ये पूरी फैमिली है. बट what is usually getting affected? Leaves are getting affected majorly. फ्रूट भी है, स्टेम भी है. 3 हिस्से जो प्लांट के हैं वो उसमें वो डिसीज प्रोड्यूस करते हैं. वन इज अ लीफ, अनदर इज अ स्टेम एंड अनदर इज ऑफ कोर्स सरफेस ऑफ फ्रूट. राइट. साइट्रस कैनकर. और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो मैंने आगे ही लिखा है कि व्हाट दे कैन डू. राइट. जो यील्ड है वो कम करते थे. और इनफैक्ट ये सब फ्रूट, फॉर एन एग्जाम्पल अगर ये फ्रूट की सरफेस पे है तो वो बिगड़ा हुआ है, हम तो खाने वाले नहीं है. तो ऑफकोर्स ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उसमें से ये सब जो बिगड़े हुई फ्रूट्स है वो सब चले जाएंगे. एज सिंपल एज. फाइन. तो यील्ड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. नाउ दिस इज द डायग्राम विच आई हैव मेंशन द what you can say size and shape of बैक्टीरिया. ये माइक्रोस्कोप की स्लाइड मैंने रखा है और ये बैक्टीरिया हाउ इट लुक्स. तो जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले लेक्चर में बैक्टीरिया के शेप आपको बताए थे, बिल्कुल वैसा ही है. गोल गोल है, लंबे है. इट्स लाइक दैट. डिफरेंट टाइप ऑफ शेप. ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस से है. साइट्रस कैनकर डिसीज बैक्टीरिया से होता है. कौन से बैक्टीरिया से? ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस. फाइन. टेक्स्ट बुक में केवल ये टेबल लिखा है, आपको ये 2 पॉइंट्स करना जरूरी है और करो ही. नॉलेज तो बढ़ने ही वाला है. एट द सेम टाइम्स पता भी चले कि ये साइट्रस कैनकर क्या है, इफ समबडी आस्क यू. ओके. नेक्स्ट इज रस्ट ऑफ व्हीट. जो गेहूं है, रस्ट ऑफ व्हीट, इट इज अ डिस्ट्रक्टिव डिसीज ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय रस्ट फंगाई. फंगल इन्फेक्शंस होता है प्लांट में. एंड यू सी द स्टेम. दिस इज अ स्टेम और उसकी सरफेस पे आप ये ब्राउन के साथ जो व्हाइट है वो आप देख रहे हो. दैट इज नथिंग बट इट इज अ रस्ट फंगाई. राइट. और ये ऐसा डिसीज है कि जिससे प्रोडक्शन जो है व्हीट का वो कम हो जाता है. फाइन. एंड यूजुअली आप देख सकते हो कि स्टेम्स आर गेटिंग अफेक्टेड. क्या अफेक्टेड है? स्टेम्स आर गेटिंग अफेक्टेड. राइट. उसकी सरफेस पे ये रस्ट फंगाई आ गई और फिर तो वो मल्टीप्लाई होता ही है. राइट. मल्टीप्लिकेशन करते हैं और पूरे आजू बाजू जितने भी स्टेम है उस पे वो इन्फेक्शंस फैल जाता है. राइट. मेन थिंग इज व्हाट कि जो अल्टीमेटली यील्ड है, इफ आई टॉक अबाउट प्लांट्स, वो कम हो जाती है. वन मोर डिसीज दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे इज भिंडी येलो वेन मोजेक वायरस. ये डिसीज वायरस से फैलता है. एंड यू सी द नेम ऑफ वायरस, भिंडी येलो वेन मोजेक वायरस. मोजेक वायरस से ये फैलता है डिसीज. यूजुअली ओकरा प्लांट्स आर गेटिंग अफेक्टेड. ओकरा प्लांट्स. और ओकरा प्लांट्स में भिंडी भी आ गई. फिर ऐसे कई सारे प्लांट्स है. वैसे अगेन इट इज वन ऑफ द फैमिली ऑफ प्लांट. राइट. वहां पे ये डिसीज होता है. यूजुअली द डिसीज इज कॉज्ड बाय द वायरस फर्स्ट ऑफ ऑल. राइट. सो यू नो वेरी वेल. और क्या होता है कि लीफ आर यूजुअली गेटिंग अफेक्टेड. इसमें येलोइंग of the entire network of veins in the leaf blade is a characteristic symptom. जो लीफ है उसकी सरफेस पे जो वेन्स है
उसमें येलो कलर प्रोड्यूस हो जाता है, येलोइश, और तभी से पता चलता है कि ये डेफिनेटली द डिसीज हुआ है प्लांट को, एंड दैट इज कॉज्ड बाय द वायरस इन्फेक्ट। इन सीवियर इन्फेक्शन द यंगर लीव्स टर्न येलो, बिकम रिड्यूस इन साइज, लीफ की साइज कम हो जाती है, एंड एट द सेम टाइम द प्लांट इज हाईली स्टन्ड। ओके, प्लांट पूरा बिगड़ जाता है। द वेन्स ऑफ लीफ विल बी क्लियर्ड बाय द वायरस, वायरस पूरी लीव्स को क्लियर कर देते हैं, और internal areas becomes completely yellow or white. Let us see how it looks. Look at that. This is a bendy plant. Okay, देख सकते हो आप, उनके ये leaves है, these are the natural leaves. Once these leaves are getting infected by the virus, now how it looks? You see how it looks. ये लीफ है, लीफ में ये जो अंदर है वो वेन है, और वो पहले कैसी थी, ग्रीन कलर के लीव्स था, अब वो येलो बन गए। फाइन, जस्ट लाइक दिस, लुक एट दैट, फाइन, यू सी येलोइश। ओके, सो लीव्स आर गेटिंग इन्फेक्टेड, and how can we say that the plant is suffering from disease? Of course, जो लीफ पे येलोइशनेस जो है उससे ये पता चल जाता है कि प्लांट में ये डिसीज हुआ है। स्पेशली ओकरा प्लांट्स आर गेटिंग अफेक्टेड, वो याद रखना है, ओकरा प्लांट्स। ओके, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय, और ये सब डिसीज को हमें कंट्रोल करना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। केमिकल्स यूज करना पड़ेगा, और डेफिनेटली इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, अगर वो फंगल डिसीज है तो फंजीसाइड्स, राइट। तो ये सब केमिकल्स यूज करने पड़ेंगे, तभी ये डिसीज कंट्रोल हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है, ये केमिकल्स प्लांट पे ऐसे ही रहते हैं, डिसीज नहीं होता है, बट अगर वो फ्रूट है, अगर वो वेजिटेबल है, और हम बिना वॉश किए अगर खाने में इस्तेमाल करते हैं, सो व्हाट विल हैपन, दिस केमिकल्स मे बी गो इनसाइड अवर ह्यूमन बॉडी। और ये वो केमिकल है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये वो केमिकल है डियर स्टूडेंट्स कि जिसका डिग्रेडेशन अपनी बॉडी में पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली क्या होगा, वो केमिकल्स धीरे धीरे अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे, और फिर इट कैन कॉज द कैंसर एज वेल एज सम पॉइजन्स, राइट। तो ये सब चीज ध्यान में रखनी है। कोरोना आया है इसलिए अब वेजिटेबल्स वॉश करके इस्तेमाल करना है हॉट वाटर में, इट्स नॉट लाइक दैट। अब तो ये प्रैक्टिस बनानी ही होगी, राइट। ओके, सो ये केमिकल से भी हमें बचना है। माई बेसिक पॉइंट इज, एक छोटा सा टॉपिक है वो भी डिस्कस कर लेते हैं आज, फूड पॉइजनिंग। जैसे हम कभी कभी बाहर का खाना खाते हैं तो डेफिनेटली फूड्स आर ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जैसे ही हम खाते हैं कुछ देर बाद स्टमक पेन, वॉमिटिंग और ये सब सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तभी तो पता चलता है कि हमारी बॉडी में फूड नहीं गया है भाई, वो पॉइजन बन गया है। फूड इज कंटामिनेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फूड बिगड़ जाता है। और ये अभी 42 डिग्री टेम्परेचर पे अगर कोई भी चीज बाहर रखते हो आप, राइट, कि जिसको कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए बट नहीं देते हो, तो डेफिनेटली वो खाना बिगड़ जाएगा। और अगर वो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स अपनी बॉडी में चले जाएंगे, टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, और उससे क्या होगा, हम वॉमिट करेंगे, राइट। और फिर पता चलता है कि ये सिवियर फूड पॉइजनिंग हुआ है, इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत वॉमिटिंग और वो सब हो रहे हैं। क्योंकि पॉइजन एक बार बॉडी में चला गया है तो डेफिनेटली अनलेस एंड अनटिल इट कम्स इन कांटेक्ट विथ ह्यूमन ब्लड, अगर वो पॉइजन मॉलिक्यूल्स ब्लड में आ गए तो समझो बात खत्म, डेथ भी हो सकती है। तो जहां तक डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि स्टमक में है, वहां तक हम अगर वॉमिट करते हैं तो डेफिनेटली पॉइजन मॉलिक्यूल्स विल कम आउट फ्रॉम दी बॉडी, वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। बट अगर थोड़ी भी देर कर दी तो डेफिनेटली स्टमक में से वो एब्जॉर्प्शन होगा, इंटेस्टाइन में से पहले डाइजेशन होगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, फिर ब्लड में आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, और ब्लड में अगर आ गए बात खत्म, राइट। तो फूड पॉइजन्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ फूडबोर्न इलनेस, इट इज अ इलनेस कॉज्ड बाय ईटिंग कंटामिनेटेड फूड। इन्फेक्टियस ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से है भाई, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी एंड पैरासाइट्स भी, और देयर आर टिपिकल टॉक्सिन्स एंड मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ द फूड पॉइजनिंग। दीज आर द मेन रीजन्स आई से।
राइट. फूड पॉइजनिंग अकर ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अगर कंटामिनेटेड हो गया है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देन ग्रो ऑन आवर फूड, समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस. इसीलिए मैंने बोला कि बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट से वो फूड मॉलिक्यूल्स पे चिपक जाते हैं और वहाँ वो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, उसके बाद टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो हमें दिखता नहीं है. हम तो खाना खाते ही जाते और ये टॉक्सिन हमारी बॉडी में चला जाता है. दिस मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस, इवन डेथ, जो मैंने पहले भी बताया आपको. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व द फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड. इसको हमने प्रिजर्व करके रखना है अच्छी तरह से. जिस फूड मटेरियल को जैसी रिक्वायरमेंट है स्टोरेज की, उस हिसाब से उसको प्रिजर्व करना चाहिए. फाइन. टेम्परेचर कम होना चाहिए, राइट. कुछ खाने की चीज हम बाहर ही रखते हैं, उसको फ्रिज में रखने की, रेफ्रिजरेटर में रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि इट इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर. फाइन. और टेम्परेचर के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत दूर का रिश्ता है. टेम्परेचर अगर बढ़ गया, हायर द टेम्परेचर, तो खाने में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कहाँ पता है भाई कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक है, वो हमारी बॉडी में डिसीज प्रोड्यूस करेंगे, राइट. हर वो टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती है संतूर की, फॉर एन एग्जांपल हैंड वॉश की, डेटॉल हैंड वॉश की, तो दिखाते हैं कि कितने जर्म्स हमारे हैंड में है, राइट. तो वो तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम खाने की चीज कोई भी खुली रखते हैं तो डेफिनेटली वो जर्म्स भी उसकी सरफेस पे हो सकते हैं, और वो अगर लंबे समय तक, और जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ा तो उनका शायद मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ेगा. देयर इज नॉट एग्जैक्ट रिलेशनशिप. ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ा तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसी होती है कि जो हायर टेम्परेचर पे ग्रो होती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसी है जो लोअर टेम्परेचर पे ग्रो होती है. फाइन. सो इट्स ऑल अबाउट अस. वी हैव टू टेक केयर अल्टीमेटली. फाइन. तो होमवर्क में ये पूरे पीडीएफ में जितने भी सेंटेंसेस है वो सब आपको लिखने हैं 2 times. रिमेंबर वन थिंग, 2 times, राइट. क्योंकि नए डिसीज है, डायग्राम्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और ये डिसीज याद भी रखना है. तो जितना मैंने पीडीएफ में भेजा है वो सब 2 बार लिखना है होमवर्क में. और एक और लेक्चर होगा इस वीक में डेफिनेटली, और फिर चैप्टर खत्म करेंगे हम, सेकेंड चैप्टर. अभी प्रिजर्वेटिव्स के बारे में लर्न करना है, दैट वी विल स्टडी नेक्स्ट टाइम. ओके, फाइन. थैंक यू.